Hey everyone, how are you all? So welcome back to the channel. आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. फेथ यानी विश्वास. विश्वास कुछ भी कर सकता है. इवन माउंटेन्स भी मूव कर सकता है. बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन. बट हमें फेथ रखना किस चीज़ में चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस. मतलब कि ये स्टोरी हमें यही बताएगी सब फेथ के बारे में. सो लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर है. लेंचो मेन करेक्टर है स्टोरी का जो कि फार्मर है. वो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी क्रॉप्स र्यूंड हो जाती है. र्यूंड यानी ख़राब हो जाती हैं. आस्किंग फॉर 100 पीजोस. वो गॉड से 100 पीजोस की डिमांड करता है. पीजोस इज द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका. डस लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है. डस गॉड सेंड इन द मनी. क्या गॉड उसे मनी सेंड कर देते हैं. तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें चैप्टर रीड करना होगा. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल. एक हाउस पूरी एक एंटायर वैली पे, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल मीन्स टॉप ऑफ द हिल, वहाँ पे एक सुंदर सा हाउस था. फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वहाँ से हमें सुंदर सी बहती हुई रिवर भी दिखती थी एंड राइप कॉर्न यानी जो बिल्कुल यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं, वो कॉर्न वहाँ से वो दिखते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour means थोड़ी सी बारिश की नीड थी बस. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब बस उसे ये था कि कुछ नहीं चाहिए फील्ड्स के लिए, बस थोड़ी सी बारिश चाहिए. तो यही सोचते हुए वो स्काई में देखने लग जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ की बारिश आएगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो ऐसा कहते हैं कि अब हमें पानी की सख्त ज़रूरत है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मीन्स डिनर, जो प्रिपेयर कर रही होती हैं, रिप्लाइड कहती हैं येस गॉड विलिंग. जी हाँ, जैसे भगवान की इच्छा. द ओल्डर बॉयज़ वो वर्किंग इन द फील्ड. जो थोड़े बड़े लड़के होते हैं वो फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. और छोटे छोटे वो खेल रहे होते हैं. कब तक. अंटिल द वुमेन कॉल देम ऑल कम फॉर डिनर. जब तक वो उन्हें खाने के लिए वापस नहीं बुला लेती है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील के टाइम पे यानी खाने के टाइम पे. जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. जैसे लेंचो ने सोचा था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. मतलब बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े क्लाउड्स आते हुए दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश. बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी. ठंडी स्वीट हवा चल रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. मतलब उस ठंडी हवा को फीलिंग को फील करने के लिए सिर्फ वो बाहर जाके उसको फील करते हैं और कोई रीज़न नहीं होता है. And when he returned he exclaimed. मतलब जब वो वापस आते हैं वो exclaim मतलब बताते हैं these aren't raindrops falling from the sky. ये जो गिर रही हैं ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स ही नहीं है. दीज आर द न्यू कॉइन्स. ये न्यू कॉइन्स है हमारे लिए. द बिग ड्रॉप्स आर द 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वंस आर द 5s. मीन्स जो रेन ड्रॉप्स जो लेंचो हैं वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर करते हैं. कॉज थोड़ी सी फील्ड को
रेन ड्रॉप्स की नीड होती है, बारिश की नीड होती है, वो बारिश आ जाती है। अब वो सोचते हैं कि थोड़ी सी जो हमें नीड थी वो पूरी हो जाएगी और फिर हम जो हमारे कॉर्न है उसको सेल करेंगे, उससे हमारे पास पैसे आएंगे। तो वो इसीलिए उसको न्यू कॉइन से डिनोट करते हैं। तो कहते हैं जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं और जो लिटिल वंस हैं वो 5 हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flour. बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देते हुए वो जो उनके राइप कॉर्न है उसको सोचते हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब वो ड्रैप्ड मीन्स होता है कवर, बिल्कुल ऐसे कि रेन में वो कवर हो जाते हैं सारे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, बट सडनली ही बहुत तेज हवा चलने लग जाती है। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. जो बॉयज़ होते हैं, ओल्डर यंगर सारे ही बाहर जाते हैं रेन को फील करने के लिए, और फ्रोज़न पर्ल्स होते हैं ओले, उनको कलेक्ट करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो ऐसा कहते हैं ये अब बहुत ही बुरा होता जा रहा है, बहुत ही बुरी कंडीशन होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, जल्दी से जल्दी जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वो नहीं जाता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। मतलब हर जगह ही वो स्टॉर्म फैल जाता है, मतलब हर जगह हर चीज़ को ख़राब कर देता है। अब द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद द सॉल्ट, मतलब फील्ड बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे वो सॉल्ट से कवर हो गई हो। पहले हमने न्यू कॉइन से, सॉरी हमने नहीं, लेंचो ने ही उसे न्यू कॉइन से बोला था, एज अ डिनोट किया था कि वो कवर हो गया है, बट अब वो सॉल्ट से कर रहा है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक भी लीफ नहीं बची थी ट्रीज पे, कॉर्न भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर भी प्लांट से टूट के गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो पूरा सैड हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया था। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, अब वो बिल्कुल फील्ड के बीचों बीच खड़ा था और अपने सन्स को कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं ये, और ये इंसेक्ट होते हैं टिड्डी, जो कि झुंड में आता है। वो भी अगर ख़राब करती तो कुछ तो छोड़ ही जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बट हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, बहुत दुख भरी रात थी वो। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, अब हमारा कोई काम ही नहीं है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. अब सबके दिलों में, जो जो वहाँ वैली पे रहते थे, उनके दिल में एक सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी गॉड से हेल्प मिलेगी। डोंट बी अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अपसेट मत हो, पता है कि बहुत लॉस हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, पर याद रखो कोई भी भूखा कभी नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज, सॉरी, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ कुछ ही थॉट्स में, मतलब लेंचो को थॉट्स में एक ही होप होती है, द हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे। whose eyes as he had been instructed see everything, मतलब वो हर सब कुछ देख सकते हैं। even what is deep in one's conscience, मतलब जो हम सोच रहे हैं हमारे दिल को भी वो अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेंचो was an ox of a man, ox क्या होता है? बैल, बैल जो
खेतों में काम करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, वैसे ही लेंचो अपने फील्ड्स में काम करता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बट फिर भी उसको पता है कि कैसे लिखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो फार्मर है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो यहाँ पे ये नहीं है, वो एक फार्मर है बट उसे लिखना पढ़ना आता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे पे एट डे ब्रेक यानी दिन के समय में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद से टाउन तक लेके जाता है, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू द गॉड, अब वो और कुछ नहीं, वो गॉड के लिए एक लेटर था। गॉड, ही रॉट, अब वो लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे को 100 pesos की नीड है दोबारा से मेरी फील्ड को सॉ करने के लिए, यानी जोतने के लिए उन्हें, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीने के लिए जब तक क्रॉप्स ना आ जाए, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, फिर वो आगे लिखता है क्योंकि हेल स्ट्रॉम आया था उसने ऐसे से कर दिया। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे लिखता है, पुट द लेटर इनसाइड इट, लेटर को डालता है एनवेलप में, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी थोड़ा परेशान होता है, फिर जाता है टाउन, जाता है, वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, स्टैम्प लगाता है लेटर पे और मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जोर जोर से हंसता है, बिल्कुल बहुत जोर से हंसता है और ये लेटर अपने बॉस को दिखाता है। Never in his career as a postman had he knew that address, अपने कैरियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर कौन है? अ फैट एमिएबल यानी फ्रेंडली, फेलो यानी साथी था, बट ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लग जाता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट अचानक से वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे टैप करता है, रखता है और कहता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, क्या फेथ है, काश मैं भी इतना फेथ कर पाता, हु रॉट दिस लेटर, उस इंसान की तरह जिसका इतना फेथ है, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद द गॉड। So in order not to shake the writer's faith in God, जिसने वो लेटर लिखा था, पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि उसका फेथ जरा सा भी डगमगाए। सो द पोस्टमास्टर कम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि मैं उस लेटर को आंसर करूँगा। बट वेन ही ओपनड इट, वो लेटर खोलता है और क्या देखता है, इट वॉज द एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper, उसको इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए था, और वो क्या था, पिज़ोस, पैसे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, फिर भी जो उसने ठाना है वो उस पर स्टक रहता है, मतलब टिका रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो पैसों के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से बोलता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट देता है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट एज चैरिटी, मतलब उसके कुछ फ्रेंड्स भी एज अ चैरिटी दे देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, बट ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि एक साथ 100 pesos कलेक्ट करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो मोर देन हाफ यानी 50 और मोर यानी ज़्यादा, तो 50 से ज़्यादा वो उसको सेंड करते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो मनी को एनवेलप में डालते हैं, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को देने के लिए,
एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और वो एक लेटर सिंगल वर्ड मतलब उसमें सिंगल वर्ड लिखा होता है जिसमें सिग्नेचर हो रखे होते हैं गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है पूछने के लिए कि मेरा लेटर आया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. इफ it was the postman himself who handed the letter to him, while the postman खुद अपने हाथों से उसे लेटर देता है. While the postmaster, expressing the contentment of the man who was performed a good deed, looked on from his office. वो postmaster अपने ऑफिस में बैठा हुआ देख रहा होता है कि अब लेंचो का क्या एक्सप्रेशन होगा. लेंचो showed not to slightest सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. बट लेंचो को तो कोई सरप्राइज ही नहीं होता, वो उसका वेट कर रहा होता है कि वो देख के कैसा एक्सप्रेशन देगा. बट जब वो खोलता है लेंचो, उसको कुछ सरप्राइज ही नहीं होता. बताओ, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देता. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस पाया है. बट ही बिकेम एंग्री, सरप्राइज होने के बदले उल्टा वो गुस्सा हो जाता है. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी काउंट करता है. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. वो कहता है गॉड तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं, मतलब मना कर सकते हैं जिसके लिए उसने उनको रिक्वेस्ट की है. Immediately लेंचो वेंट अप टू द विंडो. अचानक से लेंचो जो है अब विंडो पे जाता है, पेपर और इंक के लिए बोलता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब पोस्ट ऑफिस में होती है, वहीं पे वो फिर से एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब ब्रो यानी आईब्रो को बोला गया है, थोड़ा रिंकल करते हुए वो लिखना स्टार्ट करता है. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो पे जाता है. बाय द स्टैम्प व्हेन ही लिक्ड, विंडो पे जाके स्टैम्प लेता है, उसको लिख करता है और फिक्स कर देता है, एनवेलप में वापस डाल देता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही अब लेंचो उसे डाल के वहाँ से चला जाता है, पोस्टमास्टर जल्दी से आता है और उस लेटर को खोलता है और क्या देखता है. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, गॉड जो मैंने आपसे मनी के लिए बोला था, ओनली 17 पीसोज रीच्ड मी. मतलब ऊपर हमने देखा था मोर देन हाफ था, तो मोर देन हाफ इधर कितना था, 70 पीसोज उसको मिले थे. सेंड मी द रेस्ट, वो कहता है बाकी के मुझे दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट उसको मेल के थ्रू मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द ब्रंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे ब्रंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी बदमाशों का झुंड है ये, इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए होंगे. लेंचो. और यहाँ हमारा चैप्टर ओवर होता है.